हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। यस गाइस, सो इस वीडियो में हम जा रहे हैं सीखने टेंस। गाइस, टेंस तो मैंने पढ़ा चुका था, बट एक बार और हम टेंस को पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, और कुछ और यूजेस समझेंगे टेंस के कि क्या क्या इसका इस्तेमाल किया जाता है, कहां कहां इसका एक्स्ट्रा यूज करता है, जो कि आपको बहुत ही मदद करेगा। अब हम समझते हैं सर, हम टेंस पढ़ें क्यों, टेंस की इतनी जरूरत क्या है। मैं एक बात बता दूं गाइस आपको, टेंस जो है इंग्लिश का बेसिक और पिलर है। विदाउट टेंस यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। एग्जाम्पल से जैसे मैं बताऊं, मैं खा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये सब कहां से आप इंग्लिश में बोलेगा? टेंस की बदौलत से ना बोलेगा। आई एम ईटिंग, वी आर स्पीकिंग, दे आर गोइंग, दे आर फाइटिंग, ये सब कहां है? टेंस की बदौलत से। आई वेंट टू मार्केट, दे हैव बीन स्टडीइंग, हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव टेकन फूड, ये सब क्या है? टेंस की बदौलत से, इसके स्ट्रक्चर की बदौलत से मैं ट्रांसलेट कर पा रहा हूं। सो टेंस जो है बहुत ही जरूरी है हमको पढ़ने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए। अगर आपको परफेक्ट इंग्लिश बोलना है, कोई गलती नहीं करना है, सो मैं बोलूंगा आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, लास्ट तक देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन है प्रेस कर दीजिए, और बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिए मेरे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए। यस गाइस, सो अब हम समझते हैं टेंस क्या होता है। हम जानते हैं कि टेंस तीन तरीके के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, साथ आप रिपीट करिएगा। टेंस कितने तरीके के होते हैं? टेंस तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से? मेरे साथ बोलिएगा आप लोग। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। कितने समझते हैं? पहला जो हम सीखेंगे इस वीडियो में वो प्रेजेंट टेंस समझेंगे। इसकी मतलब वो वर्तमान की बात करेगा, प्रेजेंट में बात करेगा, वो काम अभी हो रहा है वो उसकी बात करेगा प्रेजेंट में। ठीक है, जस्ट लाइक कि पहला हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस भी चार तरीके के होते हैं: प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चार टेंस। ठीक है, पहला जो हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखेंगे, और हम इस वीडियो में एक्टिव वॉइस ही सीखेंगे गाइस, याद रखिएगा। एक्टिव वॉइस हम इस टेंस में, हम इस वीडियो में हम सीखेंगे। अब समझते हैं सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। तोड़ तोड़ के हम पढ़ेंगे गाइस। देखिए, प्रेजेंट प्रेजेंट मतलब वर्तमान की बात करेगा, अभी प्रेजेंट की बात करेगा। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस करने मतलब वो काम कंटिन्यू रहेगा, वो जारी रहेगा, होता रहेगा। जस्ट लाइक कि मैं बोलूं मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। इसका मतलब वो काम प्रेजेंट में हो रहा है, चलने का काम अभी हो रहा है, लिखने का काम अभी जारी है, चल रहा है, बोलने का काम अभी हो रहा है, वो मैं बोल रहा हूं। कंटिन्यू, कंटिन्यूटी वो जारी होना दिखाता है काम का प्रेजेंट में, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। एक चीज याद रखिएगा, कंटिन्यूअस अगर रहेगा, कंटिन्यूटी अगर उसको दिखाना है तो वो V4 हमेशा लेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हमेशा लेगा। याद रखिएगा, कंटिन्यूटी दिखाने के लिए वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेगा। स्ट्रक्चर मेरे साथ सारे लोग आप बोलते चले जाइएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। सब्जेक्ट प्लस इज़ प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार और बोलिएगा, सब्जेक्ट प्लस इज़ प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार और बोलिएगा मेरे साथ, ताकि आपको याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब्जेक्ट प्लस इज़ प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बिना देखे हुए मेरे साथ बोलना है। सारे लोग स्ट्रक्चर बोलिए आप लोग बिना देखे हुए। हाँ, सब्जेक्ट प्लस इज़ प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, आप लोग को याद हो गया। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल मैंने लिया, डेफिनेशन मैंने समझा दिया गाइस। इट शोज दैट द वर्क इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट। ठीक है, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब काम अभी जो है जारी है, चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ, प्रेजेंट में हो रहा है। वी आर लर्निंग, हम सीख रहे हैं, सीखने का काम अभी जारी है, चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है सीखने का काम। ठीक है, ये होता है अफर्मेटिव गाइस। अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव, वो सेंटेंस कह रहा है कि हाँ वो काम हो रहा है। आई एम टीचिंग, इसका मतलब है कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूं। वी आर लर्निंग, हाँ मैं हम लोग सीख रहे हैं, जिसमें हाँ का जवाब मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं। नेगेटिव, उसमें ना की जवाब रहेगा। जैसे कि वी आर नॉट लर्निंग, हम लोग नहीं सीख रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग, वे लोग नहीं खेल रहे हैं। हम लोग नहीं जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग, राम नहीं खा रहा है। राम इज नॉट ईटिंग, ऐसे करके हम बनाएंगे। समझ में आ रही बात को? ठीक है, हाँ। इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन करेगा। इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव समझाया, पॉजिटिव हाँ का रहेगा, नेगेटिव ना उसमें बोलेगा, ना रहेगा, ना का जवाब आएगा नॉट। इंट्रोगेटिव मतलब होता क्वेश्चन करेगा, सवाल करेगा। वो क्या हम सीख रहे हैं, आर वी लर्निंग, क्या वे लोग जा रहे हैं, आर दे गोइंग, क्या तुम खा रहे हो, आर यू ईटिंग, ऐसे करके हम बनाएंगे। ठीक है,
निगेटिव इंट्रोगेटिव, उसमें ना का भी और सवाल भी रहेगा। क्या तुम नहीं खा रहे हो? आर यू नॉट ईटिंग? क्या हम लोग नहीं सीख रहे हैं? आंट वी लर्निंग? देखिए कॉन्ट्रैक्शन है ये, आर प्लस नॉट, आर और नॉट मिलके कॉन्ट्रैक्शन बनता है। याद रखिए कॉन्ट्रैक्शन उसको बोलते हैं जब हेल्पिंग वर्ब और नॉट मिलके साथ मिल जाता है तो वो बन जाता है आंट कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं आई एम आइम, वी आर वीर, यू आर यूर, ये होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सो आर वी नॉट लर्निंग इंग्लिश, वी लर्निंग इंग्लिश, ये दो तरीका से आप लिख सकते हो सेंटेंस को। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा, आपको ट्रांसलेट करना है और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर लिखना है गाइस। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या वे लोग पटना जा रहे हैं? ठीक है ना, और मैं ट्रांसलेशन देता हूं, क्या तुम सो रहे हो? क्या वो सीता गा रही है? क्या वे लोग पढ़ रहे हैं? क्या मैं नाच रहा हूं? तो ये ट्रांसलेशन है गाइस, आप ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो गाइस ये मैंने सीखा, हम लोग ने नॉर्मल यूज जो किया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, वो हम लोग सारे लोग जानते हैं। अब सवाल आता है सर ये तो हमको पता है, ये आपने क्यों बताया? कुछ एक्स्ट्रा यूज बताइए ताकि हमको मदद हो इंग्लिश बोलने में और इस्तेमाल करने में। समझ में आ रही? तो मैंने एक लिखा है यूज इसका वी आई, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने एक्स्ट्रा यूज लिखा है आपको, आपके लिए कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए मैंने आपको बताया है। जैसे कि मैं लिखा इट शोज फ्यूचर कॉन्फर्मेशन। अब क्या है सर, आपने बोला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये तो सिर्फ प्रेजेंट दिखाएगा, ये फ्यूचर कैसे दिखाएगा? हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर भी, भविष्य की भी बात करेगा, कल परसों तरसों कोई काम होने वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की मदद से ही बता देंगे। कैसा काम भविष्य में होने वाला है? ऐसा काम जो भविष्य में होने वाला है और वो कंफर्म है कि वो हो के रहेगा, 100% कंफर्म है, तो वहां पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, अब मैं दिल्ली जा रहा हूं तो क्या मैं दिल्ली से ही चला जाऊंगा? पहले मैं टिकट बुक करूंगा गाइस, फिर अपना लगेज पैक करूंगा। अगर मेरा लगेज पैक है, टिकट बुक है, वेटिंग लिस्ट में टिकट नहीं है, मेरा कंफर्म टिकट है, इसका मतलब 100% मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? तो वहां पे मैं नहीं बोलूंगा आई शैल या आई विल गो टू पटना टू दिल्ली टुमारो, नहीं, आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, क्योंकि मेरा वहां जाना कल कंफर्म है। तो वहां पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रही है? दे आर गोइंग टू गेट मैरिड, वे लोग शादी करने जा रहे हैं। गेट के साथ भीतरी लगता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा। अब देखिए ध्यान रखिएगा कि कोई शादी कोई करने जा रहा है तो उसके लिए पहले कार्ड छपेगा, रिश्ता की बात होगा, सारा इंतजामात हो जाएगा, तब ना कोई शादी करेगा। इसका मतलब है कि सारा इंतजाम हो गया, कंफर्म वो लोग शादी करने जा रहे हैं फ्यूचर में, इसलिए हम लोग वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गाइस इससे आप एग्जाम्पल बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरे को, ठीक है, मैं देखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट यूज, एक और यूज दिखाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या दिखाता है? इट शोज एंगर और इरिटेशन, ये किसी का गुस्सा चिड़चिड़ापन दिखाता है। बोलते नहीं मैं इससे परेशान हो गया, तुम हमेशा क्लास में लेट आते हो, तो ये क्या है? गुस्सा चिड़चिड़ापन दिखाता है। तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मदद से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। जस्ट लाइक ऐसे एग्जांपल का, माय फ्रेंड इज ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी। अब क्या वो अभी डिस्टर्ब कर रहा है? अगर हम ऐसे बनाते कंटिन्यूअस है, V4 लगा हुआ है, तो लोग समझेंगे कि मतलब कि अभी वो डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को। नहीं, इसका कहने का मतलब है वो मेरे को हमेशा परेशान करता है, वो हमेशा मेरे को तंग करता है, एक दिन नहीं डेली करता है। तो वो काम परेशान होने का, मेरे को वो गुस्सा दिला रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, हमेशा का काम है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा दोस्त है जो मेरे को हमेशा परेशान करता है रहता है, ठीक है, तो वहां पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल कर रहे हैं। They are always quarreling, quarrel से बना quarreling, quarrel मतलब होता है झगड़ा करना, लड़ाई करना। वे लोग हमेशा झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो क्या उन लोगों का काम एक दिन का है लड़ने का? नहीं, वे लोग हमेशा लड़ते हैं, झगड़ते हैं हमेशा, इसलिए वहां पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। यस गाइस, सो अब हम समझते हैं कि इज, एम, आर कहां लगाएं, किसके साथ लगता है, ये हमें बहुत कंफ्यूज करता है। तो ध्यान से समझिएगा आप, और इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा, आई के साथ हमेशा एम लगता है, एम किसी के साथ नहीं लगेगा, सिर्फ आई के साथ लगेगा, ठीक है। अब देखिए
ही शी इट, नेम किसी का नाम रहेगा, जैसे लाइक कि फहीम, शाकिब, रमेश, रुपेश, ये क्या किसी का नाम है, एक इंसान के नाम की बात कर रहे हैं तो वहां पे इज लगाएंगे। सिंगुलर, कोई सिंगुलर है जैसे बॉय, चेयर, गर्ल, ये क्या सिंगुलर है, एक है, सिंगुलर मतलब एक है तो वहां पे हम इज लगाएंगे। वी, यू, दे, प्लूरल, प्लूरल मतलब है कि एक से ज्यादा, बॉयज आर फाइटिंग, वहां पे आर लगाएंगे, बॉयज, गर्ल्स, चेयर्स, वहां पे क्या है प्लूरल है तो वहां पे हम आर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था हमारा इज एम आर किसके साथ लगाएं। यस गाइस, सो हमने तो सीखा वहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल, तीन इस्तेमाल सीखा, एक कंटिन्यूटी दिखाता है, एक जो है फ्यूचर कंफर्मेशन दिखाता है और तीसरा जो था हमने सीखा था वो दिखाता है एंगर और इरिटेशन। एक और इस्तेमाल मैंने लिखा, परेशान मत होइएगा कि सर ज्यादा पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा लिखा रहे हैं, नहीं गाइस, मैं आपको आपके लिए ही बता रहा हूं कि आप कहीं बेवकूफ नहीं बनिए, कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आप फंसी नहीं, आपको हर जगह से डाउट क्लियर हो, आपको कोई फंसा ना सके, आप हर एक चीज जानो ताकि आप नॉलेजेबल बनो, कोई आपको डिफीट ना कर सके, ठीक, कोई आपको क्रॉस क्वेश्चन ना कर सके। तो मैंने नेक्स्ट यूज लिखा, इफ अ सेंटेंस एंड्स विथ नाउअडेज, these days, then we use present continuous tense। अगर इसका हम हिंदी क्या होता है, अगर कोई सेंटेंस वाक नाउ और डेज मतलब होता है आजकल, कोई सेंटेंस आजकल नाउ डेज दीज डेज से खत्म हो रहा है, उस सेंटेंस में नाउ डेज दीज डेज लिखा हुआ है, ऑप्शन में क्या हम चूज करें तो वहां पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रही है, बोलते हैं ना आजकल जो बच्चे हैं वो बूढ़े लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं आजकल, तो वहां पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। चिल्ड्रेन प्लूरल है, चिल्ड्रेन एक नहीं होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं तो वहां पे हम प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे। आर, चिल्ड्रेन आर नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू ओल्ड एज पीपल नाउअडेज, आजकल जो बच्चे हैं वो बूढ़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो आजकल का सेंस वहां पे वो दे रहा है तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखिएगा नाउअडेज है ना सेंटेंस में। We are forgetting Indian culture these days, आजकल हम अपने इंडियन कल्चर को भूल रहे हैं, तो ये आजकल का बात कर रहा है। These days और nowadays का मतलब आजकल होता है, तो वहां पे हम before present continuous का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको संदेश देता हूं, आप ट्रांसलेट करिए उसको और कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए। आजकल बच्चे बाहर खेलते नहीं हैं, आजकल माँ बाप बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आप इसका ट्रांसलेट कीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर से देखूंगा उसको, ठीक है। यस गाइस, सो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सीख लिया, अब हम जा रहे हैं सीखने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है वो हम ध्यान से सुनेंगे। गाइस वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारा लाइक टारगेट है 1000 लाइक आप जरूर से पहुंचा दीजिए, ठीक है। मैं जानता हूं कि आप लोग ये टारगेट को पूरा करवा दीजिएगा और सब जगह शेयर कीजिए गाइस, ठीक है। सो स्ट्रक्चर क्या है, हम स्ट्रक्चर सीखते हैं, आप लोग मेरे साथ बोलिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, मेरे साथ बोलिएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब समझते हैं कि सर V1 और V5 किसके किसके साथ लगता है, तो मैंने यहाँ पे चार्ट बना के आप लोगों के लिए लिखा है, I, V, you, they प्लूरल, एक से ज्यादा के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं निगेटिव बनाने के लिए, और V1 लगाते हैं, जैसे V1 मतलब ईट, प्ले, लाफ, I eat, we play, we laugh, V1 लगाएंगे। he, she, it, नेम और सिंगुलर, एक के साथ डस का इस्तेमाल करेंगे निगेटिव बनाने के लिए, और V5 इस्तेमाल करेंगे, जैसे he eats, she plays, he laughs, ठीक है, तो V5 का इस्तेमाल करेंगे। अब समझते हैं ये होता क्या है। इट शोज हैबिचुअल एक्शन और डेली रूटीन, ये दिखाता किसी का आदत, कोई काम डेली होता है, किसी का रोज का काम है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की मदद से बनाते हैं, जो काम हमेशा होता है, डेली होता है। या फिर जरूरी नहीं है कि वो काम डेली होगा, हमेशा होगा, ये ऐसा भी हो सकता है कोई काम है जो हफ्ता में एक दिन भी होगा मगर वो हर हफ्ते होगा, कोई काम महीने में एक दिन होगा मगर हर महीने होगा, कोई काम साल में एक बार होगा मगर वो हर साल होगा। जस्ट लाइक कि दिवाली हम
ईद हम साल में एक बार मनाते हैं, तो क्या वो हम हमेशा मनाते हैं, डेली मनाते हैं? नहीं मनाते, बट हर साल मनाते हैं, मगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बदौलत से स्ट्रक्चर बनाते हैं। जस्ट लाइक कि वी सेलिब्रेट ईद, वी सेलिब्रेट दिवाली, तो वहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की मदद से बना रहे हैं। समझ में आई? जस्ट लाइक कि अब एग्जांपल समझते हैं। आई गो टू स्कूल, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव हाँ जवाब दे रहा, मैं स्कूल जाता हूं। कंफ्यूज मत होइएगा सर, टू आपने नहीं लिखा, टू कहां से आ गया? तो टू गाइस ये स्कूल के लिए आया है, पढ़े हैं हम, नाउन के पहले हम टू लगाते हैं, डेस्टिनेशन बताने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। ये इसका मतलब है कि मैं एक दिन स्कूल जाता हूं, नहीं, मैं डेली स्कूल जाता हूं। निगेटिव बनाने के लिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब है नहीं, वहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर था, तो डायरेक्ट हम आई एम नॉट प्लेइंग कर दे रहे थे। यहाँ कोई ऐसा कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है आपको, इज एम आर हैज एम नहीं, तो यहाँ पे हम डू डस का इस्तेमाल करेंगे। तो आई के साथ क्या लगेगा? मैंने चार्ट में लिखा है, क्या लगेगा बताइए? आई के साथ डू लगेगा। सो आई डू नॉट गो टू स्कूल या आई डोंट गो टू स्कूल, ये हो गया हमारा निगेटिव। इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन करेगा, सवाल किया जाएगा, क्या मैं स्कूल जाता हूं? डू आई गो टू स्कूल? निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव भी रहेगा, सवाल भी किया जाएगा, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं? डोंट आई गो टू स्कूल या डू आई नॉट गो टू स्कूल? निगेटिव इंट्रोगेटिव। समझ में आई बात को? अब मैं आपको कुछ ट्रांसलेशन देता हूं, आप बनाइए, ठीक है? वह खाना खाता है, वे लोग दिल्ली जाते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, मेरी मम्मी हर शनिवार को मंदिर जाती है, वे लोग हर जनवरी कश्मीर जाते हैं। तो आप इसका ट्रांसलेशन कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए मेरे को। तो यस गाइस, ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिखिएगा जरूर से आप, ठीक है? यस गाइस, सो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ लिया। अब हम जा रहे हैं सीखने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब स्ट्रक्चर समझते हैं। आप लोग मेरे साथ स्ट्रक्चर बोलिएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब बिना देखे हुए बोलना है, चलिए बोलिए सारे लोग, मैं सुन रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस यस हैज हैव प्लस यस प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए आप लोग को याद हो गया ऐसे? चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। अब इसमें देख रहे हैं परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? मैं किसी को बोल रहा हूँ यू आर परफेक्ट, इसका मतलब है वो उसको परफेक्ट बोल रहे हैं, उसका मतलब है वो सारा काम अपना कंप्लीट करता है, वो आधा अधूरा नहीं करता है, वो बहुत ही पंक्चुअल है, वो बड़ा सिंसियर है, इसलिए हम उसको परफेक्ट बोल रहे हैं। अदरवाइज वी कैन नॉट से परफेक्ट टू एनीवन। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? यस गाइस, हाँ ये क्या कहता है? ये दिखाता है कोई जो काम है वो वर्तमान में खत्म हुआ है और उसका असर अभी तक बाकी है, प्रभाव अभी तक बाकी है, तो वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही है? वो काम प्रेजेंट में हुआ है और वो आधा अधूरा नहीं है, इनकम्प्लीट नहीं है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, वो खत्म हो चुका है और उसका असर अभी बाकी है, वो प्रेजेंट में हुआ है, तो वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं गाइस। दे हैव टेकन देयर लंच, वे लोग अपने लंच ले चुके हैं, इसका मतलब वो लोग खाना खा चुके हैं। तो खाना खाए हैं तो जितना खाना था वो खा चुके होंगे। क्या वो आधा खाना खाए हैं? नहीं, पूरे खाना खा लिए हैं। इनकम्प्लीट वर्क नहीं है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है और वो असर अभी बाकी है, मतलब कि उनका पेट है जो वो अभी भरा हुआ है। वो क्या अभी खाए हैं तो असर है ना, वो मतलब कि खाना भी पेट में है, वो उनका पेट जो भरा हुआ है, तो ये असर है अभी तक, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिखा, आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने एक खत लिखा है या मैं एक खत लिख चुका हूं। इसका मतलब है मैंने खत लिखा हूं मतलब अभी लिखे हैं, और जो खत लिखे हैं वो खत मेरे पास अभी है ना, कि कोई जल गया भुला गया, नहीं लिखा नहीं ना भुलाया, तो मेरे पास है, तो असर अभी है, तो वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव क्या होगा? ना का बोलेगा। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, मैं एक खत नहीं लिख चुका हूं। इंट्रोगेटिव, क्या मैं एक खत लिख चुका हूं? हैव आई रिटन अ लेटर?
निगेटिव इंट्रोगेटिव, हैवंट आई रिटन अ लेटर, क्या मैं एक खत नहीं लिख चुका हूं? या एक और तरीके से हम बोल सकते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने का दो तरीका है, हैव आई नॉट रिटन अ लेटर, क्या मैं एक खत नहीं लिख चुका हूं? अब समझते हैं कि हैव और हैज किसके साथ लगाए, मैंने चार्ट बनाया, आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मैं ट्रांसलेशन देता हूं गाइस, आप लोग अब बनाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। मैं पढ़ा चुका हूं, वे लोग खाना खा चुके हैं, सीता काम कर चुकी है, राम गाड़ी चला चुका है। ठीक है, सो यस गाइस, ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यस गाइस, सो अब हम जा रहे हैं सीखने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आखिर होता क्या है? परफेक्ट भी है इसमें, कॉन्टिन्यूअस भी है, तो मैं आपको तोड़ तोड़ कर बताऊंगा। कई सब तुम ध्यान से रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर पहले साथ में बोलिएगा, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। एक बार और बोलिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ये होता है हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब समझते हैं ये होता क्या है। देखिए, इसमें कंटिन्यूअस हम बोलते हैं ना, मैं खा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, वे पढ़ रहे हैं, वह नाच रही है। ये तो हम बोलते ही है कि नॉर्मल कोई काम हो रहा है, बट उसमें हम टाइम भी जोड़ देते हैं। वह 2 घंटा से खा रहा है, मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूं, वो 3 घंटे से नाच रही है, हम मंडे से पढ़ रहे हैं। अब इसमें टाइम जोड़ दिया कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी तक वो चल रहा है, जारी है वो अभी प्रेजेंट में। तो यहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। कोई काम है जो पास्ट में शुरू हुआ, वो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। जस्ट लाइक कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो यहां पे देखिए मेरा पढ़ाने का काम 1 घंटे पहले शुरू हुआ और अभी तक मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का काम जारी है। तो वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समझ में आई? तो डेफिनेशन मैंने समझा दिया। अब समझते हैं एग्जांपल से। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 1 आवर, मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। टेंशन नहीं लीजिएगा, सिंस और फॉर का कहां इस्तेमाल करेंगे मैंने लिखा है लास्ट में, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, एकदम क्लियर कर दूंगा। ठीक, I have been teaching you since 1 PM, मैं आपको 1 बजे से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पे आता है फोर और सिंस का इस्तेमाल कहां करें। यहां पे अब जरूरत आ गई बताने की। अब देखिए, मैं एक बोल रहा हूं, पढ़ाने का दोनों काम दोनों में हो रहा है, बट एक में है मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं और एक में है मैं आपको 1 बजे से पढ़ा रहा हूं। अब देखिए, इसमें पता चल रहा है कि कितने बजे से पढ़ा रहे हैं। 10 बजे से पढ़ा रहे हैं, मंडे से पढ़ा रहे हैं, 5 बजे से पढ़ा रहे हैं, सुबह से पढ़ा रहे हैं, शाम से पढ़ा रहे हैं। इसमें पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा, बस पता है कि 1 घंटे से पढ़ा रहे हैं। तो ये 4 है, उस टाइम हम 4 का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा होता है पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आया? ये होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम। उसमें टाइमिंग पता ही नहीं कि वो काम कब से हो रहा है, बट यहां पे पता चल गया कि मैं आपको 1 बजे से पढ़ा रहा हूं, टाइमिंग आ गया। ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। टाइमिंग यहां पे हमको पता चल गई। समझ में? तो ये होता है हमारा फोर सिंस। ठीक है, शी हैज बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नाच रही है। इसमें पता चल रहा है कि सुबह से शाम से 5 बजे से 10 बजे से नाच रही है, नहीं चल रही, बट मैं बोल रहा हूं शी हैज बीन डांसिंग सिंस 12 AM, वह 12 बजे से नाच रही है। वहां पे पता चल गया कि नाचने का काम कब शुरू हुआ, 12 बजे से शुरू हुआ नाचने का, बट इसमें 2 घंटा पता चल रहा है, 12 बजे शुरू हुआ, 5 बजे शुरू हुआ कि 1 बजे शुरू हुआ, नहीं पता चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वहां पे हम 4 का इस्तेमाल करते हैं जहां पे पता नहीं चलता। नेक्स्ट मैं एग्जांपल लिखा, सर हैज बीन मेकिंग वीडियो सिंस मॉर्निंग या सिंस इवनिंग। सर है जो वीडियो सुबह से या शाम से बना रहे हैं। आप मॉर्निंग लिख सकते हैं या शाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, सर सुबह में या शाम में पता चल रहा है, इसमें भी तो नहीं पता चल रहा, सिर्फ सुबह लिखा हुआ है, शाम लिखा हुआ है, कि इसमें भी तो नहीं पता चल रहा कि सर 1 बजे है कि 5 बजे सुबह से बना रहे हैं कि 5 बजे शाम से बना रहे हैं, नहीं पता चल रहा। अब आपको क्लियर करता हूं, मैं बोल रहा हूं सर हैज बीन मेकिंग वीडियो फॉर 3 आवर्स
और मैं बोल रहा हूं सर हैज बीन मेकिंग वीडियो सिंस मॉर्निंग। अब मैंने बोला फॉर 3 आवर्स। सर जो है 3 घंटे से वीडियो बना रहे। उसमें पता चल रहा है कि सुबह से बना रहे, कि शाम से बना रहे, कि 5 बजे से बना रहे, नहीं पता चल रहा है फॉर 3 आवर्स में। बट सिंस मॉर्निंग पता चल गया। कब से बना रहे हैं? सुबह से ही वीडियो बना रहे हैं। तो ये कहलाता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। समझ में आया गाइस आपको? तो ये होता है हमारा पॉइंट और पीरियड ऑफ टाइम। मैं आपको ट्रांसलेशन देता हूं, आप इसको बनाइएगा। वह 5 बजे से दौड़ रहा है, वह 3 घंटे से दौड़ रहा है, मैं 1 घंटे से नहा रहा हूं, मैं 3 बजे से नहा रहा हूं, फहीम सर 5 बजे से पढ़ा रहे हैं, फहीम सर दोपहर से पढ़ा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब समझते हैं सिंस और फॉर का इस्तेमाल कब करते हैं। सिंस को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे कि 9 AM 10 PM ये सब क्या है? समय का वक्त, वहां पे एग्जैक्ट टाइम पता रहेगा। टाइम कौन कितने बजे कब से वो काम शुरू हुआ। बट मैं बोलूं 2 घंटा 3 घंटा पता चल रहा है, 9 बजे 10 बजे कब नहीं पता चल रहा, तो वो कहलाता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम। यहां पे टाइम पता चल रहा है तो ये पॉइंट ऑफ टाइम। मंडे, आफ्टरनून, इवनिंग, जनवरी 1991, 2020, बिगनिंग, सिंस बिगनिंग लगेगा, चाइल्डहुड, मिडनाइट, तो वहां पे हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर का इस्तेमाल करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। 1 डे, 2 आवर्स, 3 वीक्स, 4 ईयर्स, लॉन्ग टाइम, 5 मंथ। लॉन्ग टाइम मतलब कि पूछते ना इतने लंबे समय से कहां थे यार, वेयर हैड यू बीन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। इसे पता चला कि कितने दिन से वो गायब था, नहीं था, बस अंदाजा लगा के बोल रहे इतने लंबे समय से कहां थे यार, वो कहलाता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम। वेयर हैड यू बीन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। तो ये था हमारा गाइस सिंस और फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। तो गाइस ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको बताया, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, यस गाइस, तो हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा गाइस, तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए गाइस। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप सबसे शेयर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहूंगा अगर आप प्यार ऐसे दिखाते रहिएगा। सो इफ यू हैव लाइक माय वीडियो, सो जस्ट डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप शेयरिंग टू एवरीवन। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे। जय हिंद एवरीवन।